प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी आर्जवम की व्याख्या कर रहे थे और उसमें रेफरेंस आया महाभारत का कि सर्वम जीवम मृत्यु पदम आर्जवम ब्राह्मणम पदम। कुटिलता जितनी है वह मृत्यु का निवास स्थान है और सरलता है, ऋजुता ब्रह्म का निवास स्थान है। स्वामी जी कहते हैं भगवान कि अगर ब्रह्म को अपने हृदय में प्रकट करना चाहते हो तो सरलता धारण करो, और यदि मौत को मृत्यु को अपने अंदर बुलाना चाहते हो तो कुटिलता धारण करो। एतावान ज्ञान विषय प्रलापः किम करिष्यति। बहुत बकवाद में क्या रखा है, सारे ज्ञान का सार इतना ही है क्या कि जीवन की सरलता, सरल बुद्धि, सरल मन, सरल जीवन, सरल आचरण, कौटिल्य नहीं हो। इसी को बोलते हैं आर्जव। मनु जी लिखते हैं यस्य वांग मनसे शुद्धे सम्यक गुप्ते च सर्वशः स वै सर्वम आपनोति वेदांत उपगतम फलम। जिसकी वाणी और मन दोनों शुद्ध हैं, माने कौटिल्य से रहित हैं, और जो चारों ओर से भली प्रकार रक्षित अर्थात संयमित है, वही वेदांत प्रतिपादित फल को प्राप्त करता है। महात्मा का लक्षण महाभारत में बताया गया। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम हिंसा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगम सहते यश्च विद्वान निंदा च अस्य हृदय न उपहंत। जो विद्वान वाणी के, मन के, क्रोध के, हिंसा के, रसना के, काम के वेगों को सह लेता है, उसके हृदय को निंदा व्यथा नहीं पहुंचा पाती। वेग जिसके बांध को तोड़ ना सके, वैसे समुद्र में जो ज्वार आता है और लहरें उछल उछल कर किनारे पर लगती हैं, तो किनारा कैसा चाहिए कि जिसको समुद्र की लहरें तोड़ ना सकें, नहीं तो बंबई ही बह जाए। इसी प्रकार जब कोई भी वेग, वाणी आदि का वेग विद्वान को विचलित नहीं करता, तभी सुरक्षित रहकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर पाता है। अब यह नहीं कि मन में जो आया बोल दिया, मन में जो आया सो खा लिया, जीव पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। महात्मा किसको कहते हैं कि कोई दुनिया में चाहे कितना भी निंदा करे, परंतु दिल पर चोट ना लगे। सफाई देना तो दुनिया में अच्छा बनने की कोशिश करना है। सफाई देना तो दुनिया में अच्छा बनने की कोशिश करना है। अरे दुनिया में अच्छा बनकर क्या करेगा, वह तो ब्रह्म है। देखो जीवन मुक्ति विवेक में क्या बढ़िया आया है। शरीरम यदि निंदति सहायस्ते जनामम। यदि वे शरीर की निंदा करते हैं तो हमारे मददगार हैं, क्योंकि शरीर की निंदा हम भी करते हैं। कैसे कि इसमें हड्डी है, मांस है, चाम है, पीव है, विष्ठा है, मूत्र है। कायाम आधेय शौचत्वात् पंडिता यदि किम विदुः।
शरीर को रोज शुद्ध करना पड़ता है, इसलिए यह स्वभाव से अशुद्ध है। आधेय स्वच्छत्वात्, साबुन लगाने से साफ होता है, धोने से साफ होता है, क्षौर करने से साफ होता है, नाखून काटने से साफ होता है। इसमें शौच का पवित्रता का आह्वान करना पड़ता है। यह स्वभाव से रोज रोज गंदा होता है, तो हम भी इसकी निंदा करते हैं। अगर किसी ने शरीर की निंदा की, हम क्यों नहीं कहते कि वह मन वासनाओं का पुंज है। हम क्या नहीं कहते हैं अगर किसी ने शरीर की निंदा की, हम क्या नहीं कहते हैं कि मन वासनाओं का पुंज है। हम क्या नहीं कहते हैं कि जीवन में लोगों से गलतियां होती हैं। हम क्या नहीं कहते हैं कि बुद्धि में भ्रम रहता है। हम कब कहते हैं कि हमसे कभी भूल ही नहीं होती है। यह दावा हमारा कहाँ है। तो अगर किसी ने कोई गलती बता दी तो वही तो कहा ना, जो मैं रोज बोलता हूँ कि आत्मानम यदि निंदन्ति। यदि कहो कि वह तो तुम्हारे आत्मा की निंदा करते हैं, तो हमारी और उनकी आत्मा तो एक ही है। वे हमारी निंदा करते हैं तो अपनी करते हैं, और अपनी निंदा करते हैं तो हमारी करते हैं। तो जो जिज्ञासु जीवन ऋजुता से व्यतीत करता है, उसके जीवन में वेदांत ज्ञान प्रकट होता है। अब आचार्य उपासना की बात भगवान सुनाएंगे अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।